जजवाड़ा में छत्तीसगढ़ की नवा बुलेटिन जोहार छत्तीसगढ़ में स्वागत है आपन के। मैं हूं आपन के संग श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करबो एक बड़े खबर के संग। तेलंगाना बॉर्डर में छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सबले बड़े नक्सल ऑपरेशन जारी है। सलग 8वां दिन नक्सली मन के खिलाफ फोर्स मोर्चा संभाले हुए है। आज कर्रे गुट्टा दुर्गमराज गट्टा चेमल होड्डी नंबी गलगम के जंगल में घला मुठभेड़ चला थे। नक्सली मन के बड़े लीडर ला घेरे बर फोर्स कर्रे गुट्टा के पहाड़ ला 3 डहार ले घेर के रखे है। हजारों की संख्या में जवान दिन रात सर्च ऑपरेशन में लगे हैं। सूत्र के मुताबिक ये पहाड़ में बड़े नक्सली लीडर के संग सैकड़ों नक्सली मन के मौजूदगी है। पुख्ता सूचना के बाद फोर्स ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च करे हैं। अब तक बिहार और झारखंड ले गलो सुरक्षा बल ला बुलाए गए हैं। कुछ पार्टी ला वापस बुलाए जावत है, दूसरा पार्टी ला वो मन के जगह में भेजे जाते हैं। पुलिस और फोर्स के आला अधिकारी ये ऑपरेशन ऊपर नजर बनाए हैं और पल पल के अपडेट लेवत हैं। और ये थी इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर तपन डेका रायपुर पहुंचे हैं, जो छत्तीसगढ़ के अधिकारी मन के संग बैठक करी और देश के सबले बड़े नक्सल ऑपरेशन के समीक्षा करी। तो ये बड़े खबर आप मन तक पहुंचातन इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर हैं तपन डेका, जो रायपुर पहुंचे हैं और जो छत्तीसगढ़ के अधिकारी मन के संग बैठक करी, देश के सबले बड़े नक्सल ऑपरेशन के वो मन समीक्षा करी। तो बीजापुर में नक्सली मन के खिलाफ सलग सबले बड़े जो ऑपरेशन है वो जारी है। सलग आज 8वां दिन है नक्सल ऑपरेशन के। कर्रेम गुट्टा दुर्गमराज गुट्टा चेमल डोडी में मुठभेड़ जारी है। नंबी गलगम के जंगल में गला मुठभेड़ चला थे। झारखंड और बिहार के सुरक्षा बल घलो मौजूद है। तो तेलंगाना बॉर्डर में छत्तीसगढ़ बीजापुर में सबले बड़े नक्सल ऑपरेशन जारी है। सलग 8वां दिन है नक्सली मन के खिलाफ मोर्चा फोर्स संभाले है। नक्सली मन के बड़े लीडर ला घेरे पर फोर्स पहाड़ ला 3 डहार ले घेर के रखे। हजारों की संख्या में जवान दिन रात सर्च ऑपरेशन चलाते हैं। सूत्र मन के मुताबिक ये पहाड़ में बड़े नक्सली लीडर के संग सैकड़ों की संख्या में नक्सली मन के मौजूदगी है। पुख्ता सूचना के बाद फोर्स ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च करे हैं और अब तक बिहार और झारखंड ले घलो सुरक्षा बल ला बुलाए गए हैं। कुछ प्रॉपर्टी ला वापस बुलाए जाते, उन्हें दूसर पार्टी ला वुमन की जगह भेजे जाते। पुलिस और फोर्स के आलाधिकारी ये ऑपरेशन ऊपर सलग तो उन्हें इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर तपन डेका रायपुर पहुंचे हैं। और ये खबर में ज्यादा जानकारी के संग सौरभ परिहार अमर करा ये मेरा लाइव जुड़ा थे सीधा वुमन के रूप कर लेता। सौरभ, ये देश के सबले बड़े नक्सल ऑपरेशन ले कहे जाते जो ये मेरा सलग 8 दिन ले जारी है। 3 डहार ले पहाड़ ला घेर कर रखे और सबले बड़े बात हर कोनो की नजर एक ऊपर टिके हुए कि कुछ बड़े हुई काबर के जम्मो जो बड़े नक्सली लीडर हैं ओकर यहाँ मौजूदगी के खबर है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर तपन डेका घलो रायपुर पहुंचे का अपडेट आप मन करा ये पूरा ऑपरेशन ले लेके। बिल्कुल देखो श्रवण, पिछले 8 दिन से कार्रवाई चला थे एक मतलब समझे जा सकता थे कि पुख्ता जानकारी मिले है कि यहाँ पर बड़े नक्सली है, नक्सली मन के लीडर मना यहाँ पर यही रही थे और एक स्थिति ज्वाइंट ऑपरेशन लगातार चला थे। और आप देखो कि आईबी के डायरेक्टर जिन आए जिन देश के खुफिया चीफ है तेन यहाँ पर आ चुके हैं तपन डेका, तो समझ सकते हो कि आप कहीं ना कहीं और भी अलग अलग जानकारी मिला थे। बीएसएफ के जवान वहां पे, सीआरपीएफ के जवान वहां पे, अलग अलग जिन टुकड़ी है ओखर जवान वहां पर थे। एखर जिन अलग अलग अधिकारी है ओखर तरीके से भी जिन्हें जानकारी आत हुई, ओखर कारण जिन्हें आईबी के जिन चीफ है वो आए और निश्चित रूप से राज्य सरकार की ओर से तमाम सुविधा वहां पर उपलब्ध कराए जाते। 8 दिन से जिन कर्रेगेड़ा के पहाड़ है तेला घेर लिए गए हैं, लेकिन पहाड़ के भी जिन्हें बहुत बड़े पहाड़ है, कई किलोमीटर के पहाड़ है, तो उमा जिन्हें चैलेंजेस भी बहुत ज्यादा है। लेकिन ये बात तो तय हो चुके हैं कि वहां पर बड़े नक्सली लीडर है। एक स्थिति आप देखो कि शांति वार्ता समिति के बाद सामने आते, कल तेलंगाना के सीएम से जिन्हें मुलाकात करते शांति वार्ता समिति के मना। फिर दूसरा साइड ले आप देखो कि पूर्व सीएम जिन्हें केसीआर उखर बयान आते कि नक्सलियों मतलब मारा नहीं जाना चाहिए, उखर से बात करना चाहिए। तो कुल मिला के आप देखो कि तेलंगाना इकल्ले पहले आंध्रा में रहे, तो आंध्रा और तेलंगाना के लोगन मन ही नक्सली मन ही जिन्हें लीड करते और लीडर रहे, तो कहीं ना कहीं उखर संपर्क हो सकते कि इन लोगन मन से
रहे हुई जिन बात ला बीजेपी भी करते तो ओकर हो सकत है कि एकरे कारण से मालूम हो चुके कि बड़े लीडर है तो अब शांति वार्ता करना चाहिए। यही बात लेके केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू कही कि एकल ले पहली जब कई बार बोल रहे हैं कि वार्ता करो, नक्सली मना अपन हथियार ला छोड़ के हमसे बात करो, लेकिन अब मौत ला सामने देख के अब कहा थे कि हम जेने वार्ता करबो। ओकर बाद भी जेने कुछ देर पहले अभी अरुण साहब डिप्टी सीएम वो स्पष्ट तौर पर कहे कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं, लेकिन एकल ले पहले हथियार छोड़ा नक्सली मना, और अगर हथियार लेके चली नक्सली मन तो खर जवाब हमारे जवान दी। तो कुल मिला के सरकार के तो यही लक्ष्य है वो मार्च 2026 तक के जेन दे, और यही है कि जेन हिसाब से भी जे नक्सल ला खत्म करना है ओला हमार जेने लगातार कार्रवाई चलत है ओखर आधार पर हम काम करबो। और आप देखो कि लगातार टुकड़ी वहां से जिन पहली गेरी टुकड़ी तेखर वापसी हो गए, अब नया टुकड़ी फिर गए, और जिससे जानकारी मिले कि झारखंड और बिहार से भी नया जिन्हें पुलिस बल के जवान आए। तो आप देखो कि कोई भी तरीके से कहीं भी चूक नहीं छोड़ना चाहते, खबर की पहली बार ऐसा जिन नक्सल से संबंधित जो जानकार है जिन हमला होते और जिन तमाम चीजों ला गतिविधि देखते हुए कहना है कि ऐसा पहली बार है कि 8 दिन से नक्सली मन घेराए और एक संख्या सैकड़ों में है, और हमारे जवान भी जिन्हें हजारों में जिन्हें पूरा पहाड़ ला घेट रहे। तो कहीं ना कहीं जिन सेंट्रल एजेंसी है ओखर मुखिया मल्ला ओखर बड़े अधिकारी मल्ला बात की जानकारी है, और एक से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह स्पष्ट तौर पर जिन्हें सीधे छत्तीसगढ़ भेजा थे अधिकारी मल्ला, और छत्तीसगढ़ में ही समीक्षा करे के बात कहे जाते। बिल्कुल, तो एला लेके समीक्षा करे पर जो ने अधिकारी घलो राजधानी रायपुर पहुंचे थे। सौरभ अब हमारे कर बने रहिएगा, जगदलपुर ले नरेश मिश्रा हमारे कर ये मेरा लाइव जुड़ गए हैं। नरेश, 8 दिन ले ऑपरेशन चला थे, पूरा देश की निगाह यह ऑपरेशन ऊपर लगे हुए है, और सब कोनों के निगाह ये कर ऊपर है कि 8 दिन ले जब ऑपरेशन चला थे नक्सली मन के बड़े लीडर चारों डहर घिरा गए हैं, यानी नक्सल मोर्चा में अब तक के सबले बड़े सफलता जो ने मिल सकते। ये पूरा ऑपरेशन लेके का जानकारी आपन करना नरेश? बड़ी संख्या में यहाँ पर जवानों का डिप्लॉयमेंट था, और अबुझमाड़ दक्षिण बस्तर के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नए कैंप खोलने के बाद, ऑपरेशन करने के बाद पुलिस के लिए यही एकमात्र ऐसा क्षेत्र बचा था जहां पर पुलिस ने दशकों से ऑपरेट ही नहीं किया था। दशकों से ये जो पूरा पहाड़ है ये नक्सलियों के कब्जे में था, और यहां से निकल करके न केवल वो तेलंगाना स्टेट कमेटी के जो लीडर्स हैं वो उस क्षेत्र में तेलंगाना के मुलुगु वेंकटापुरम डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेट करते थे, वहां लोकल कैडर्स के साथ चेन और सप्लाई का सिस्टम मेंटेन करते थे, और साथ ही साथ जो है जो छत्तीसगढ़ का जो दक्षिण और पश्चिम का क्षेत्र है इन सारी जगहों पर ऑपरेट करते थे। और आप इसको एक तरह से ऐसे भी देख सकते हैं अगर आपको समझना हो, वो ये कि देखिए जो मध्य रीजनल ब्यूरो है नक्सलियों का, इनमें ये एक बटालियन यहाँ पर तैयार किया था नक्सलियों ने, जिसे बटालियन नंबर 1 हिडमा के नाम से जाना जाता था, और जिसे अभी देवा हेड कर रहा है। तो ये जो बटालियन तैयार हुई थी ये इस पूरे जो पहाड़ का जो क्षेत्र है इसमें ही इनका ऑपरेशनल जोन था, या ये कह लीजिए कि उसका जो मिलिट्री हेडक्वार्टर है उसका सेंटर बेस यही था। तो यहीं से इन्होंने कई बड़े महत्वपूर्ण ऑपरेशन किए, और ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद उनकी ट्रेनिंग रिहर्सल करने के बाद झीरम तक जैसी जगहों पर इसके जरिए ऑपरेशन किए। तो ये काफी महत्वपूर्ण है एक तरह से कि किस तरह से जो है पूरे क्षेत्र पर इस पहाड़ की वजह से दबदबा रहा माओवादियों का, और अब घूम फिरकर इस पर यही हो रहा है कि जो ऑपरेशन पूरा किया जा रहा है उसके पीछे की मंशा यही है कि करनी गुप्ता पहाड़ से पूरा जो दबदबा है माओवादियों का, उनका बेस है, उसको रिमूव करके वहां पर पुलिस का बेस तैयार किया जाए। बिल्कुल नरेश, तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जौन अब तक पूरा तरह नक्सली मन के कब्जा में रही से वो अब मुक्त हुई और गोरा करेल पड़ी ऑपरेशन के खत्म होके। आप दोनों जन के बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कर जुड़े भर और ये पूरा जानकारी भर। बर्तना को पूर्वी बस्तर डिवीजन परतापुर एरिया कमेटी और पश्चिम बस्तर डिवीजन भैरमगढ़ एरिया कमेटी के कुल 24 नक्सलीमन सरेंडर करे। सब ऊपर कुल 28,50,000 रुपया के इनाम रही। सरेंडर करने वाला नक्सली 2 दशक ले बड़े घटना ला अंजाम देते रहे। वहीं 1 जनवरी 2025 ले अब तक 213 नक्सलीमन ला गिरफ्तार करे गए, जबकि 203 नक्सली सरेंडर करे। अलग अलग मुठभेड़ में 90 नक्सली मारे गए हैं। 28,50,000 रुपए के कुल 14 इनामी माओवादी थे। कुल 24 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है एवं समाज की मुख्य धारा में शामिल हुए हैं। आज इन्हें समर्पण करने पे आज इन्हें प्रोत्साहन स्वरूप 50,000 रुपये की जो राशि प्रोत्साहन स्वरूप उनको दिलाई गई।
बीजापुर के कर्रेगट्टा मुठभेड़ में मारे गए तीनों नक्सली की पहचान हो गए। तीनों महिला नक्सली हैं। तीनों पीएलजीए बटालियन नंबर 1 के सदस्य रहे। होंगी शांति सिंटू के रूप में यमन के पहचान हुए। तीनों महिला नक्सलियों पर 8 लाख रुपए के इनाम घोषित रहे। बड़े खबर है वाड्राप नगर ले, जहां तेज रफ्तार अनियंत्रित बाइक पेड़ ले टकरा गई। हादसा में 3 लोगों के मौका में मौत हो गया। ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम ने देर रात ये सब लौटत रही। पुलिस मौका में पहुंच चुके, जांच जारी है। वाड्राप नगर पुलिस चौकी क्षेत्र के पिंडारी गांव की यह घटना है। रफ्तार के कारण हादसा में 3 लोगों के मौत हो गए। तेज रफ्तार अनियंत्रित बाइक पेड़ ले टकरा गई। 3 लोगों के मौका में मौत हो गई। ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम में देर रात ये बाइक सवार लौटत रहे। भिलाई ले एक बड़े खबर है, जहां बंद लिफ्ट ले युवक कूद गई। नशा में धुत बताए जाते युवक लिफ्ट के शटर खोल के युवक कूदिस, पैर में गंभीर चोट आए। बेनिया 4 बजे की घटना है। बिल्डिंग प्रबंधना शटर में ताला नहीं लगा रही। चौहान स्टेटस के बिल्डिंग के ये पूरा मामला है। तो ये बड़े खबर आप तक पहुंचाते हैं। भिलाई ले जहां बंद लिफ्ट ले युवक कूद गई। नशा में धुत बताए जाते शटर ला खोल के कूद गई, पैर में गंभीर चोट आए है। भिलाई ले खबर है, जहां चाकूबाजी एक तरफ फेर हुई। युवकों पर चाकू ले हमला कर देगी। सब्जी रंजिश में चाकू ले हमला करे है। हाल ही में जेल ले बाहर आरोपी आए है। छावनी थाना क्षेत्र की यह घटना है। तो ये बड़े खबर आप तक पहुंचाते हैं। भिलाई में फिर चाकूबाजी हुई। युवकों पर चाकू ले हमला कर दी। आपसी रंजिश में चाकू ले हमला करिस। हाल ही में जेल ले आरोपी छूट के बाहर आए। लोरमी के नगर पालिका कना स्थित यादव होटल के गुमटी में भीषण आगी लग गई। जकर ले गुमटी पूरा तरह जल के खाक हो गई। आगी लगे के सूचना में मौका में स्थानीय पार्षद और लोगन पहुंचे। आगी पर काबू पाई गई। वीडियो में आप देख पाओ था कि कौन तरह ले आगे के लपट उठा थे। फिलहाल आगी लगे के जो कारण अंबिकापुर में नगर निगम के नवा सरकार बने के बाद सोमवार के पहली सामान्य सभा के बैठक सरगुजा सदन में हुई। इस बैठक में शहर के विकास से जुड़े कई मुद्दों पर पक्ष और विपक्ष के बीच चर्चा हुई। हालांकि ये बेरा पहले हिंदू महापौर और गंगा जल वाला महापौर के बयान ऊपर विपक्षी काली पट्टी बांध के सदन में पहुंचे रहे। फिर महापौर के येकर पर फिर बयान आए में विपक्ष के सदस्य मनकरिया पट्टी उतार के सदन के कार्यक्रम में हिस्सा ले। महापौर मंजूषा भगत जी, उनके द्वारा यह बयान दिया गया था कि पूरे नगर निगम को पूरा नगर निगम अशुद्ध है, पूरा शहर अशुद्ध है। इस बात को लेकर ये विरोध हम लोगों का एक सांकेतिक विरोध प्रदर्शन उस दिनांक से जो घोषणा की गई थी उसके आधार पर की गई थी। लोग काली पट्टी अपने बांध के बैठे थे। किसी सभापति के माध्यम से सूचना मिला, लेकिन इनके मंशा समझ में नहीं आया। एक तो पूर्ण बहुमत की सरकार है, यहाँ ये संवैधानिक बैठक थी, यहाँ एजेंडे की चर्चा होनी चाहिए थी। अब उनको कुछ नहीं मिलना है तो ये पेपर में सुर्खियों में बने रहना भी चाहते हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमला में जहां 28 निर्दोष पर्यटक की हत्या आतंकवादी मन कर दिन। ऐसे में पर्यटक जो ने वो डर में है सहम के कोनो तरह सुरक्षित अपन घर वापस लौट आए। ये में छत्तीसगढ़ के चिरमिरी ले गए 11 पर्यटक गलत शामिल है। 8 पर्यटक मन के वापसी 3 दिन पहले हो चुके हैं। 3 पर्यटक काली वापस अपन घर लौटिन। ये में चिरमिरी के हल्दीबाड़ी में रहिया पूर्व पार्षद होकर पत्नी और 4 साल के बेटा शामिल है। फायरिंग की आवाज आई। पहले हम समझ नहीं पाए, हमको लगा कि कोई गेम वगैरह चल रहा होगा या पटाखों की कोई आवाज होगी। तो हमको वहाँ पर हमारे घोड़े वाले हमको बुलाने आए थे। उन्होंने बोला भैया हमला हो गया, आप लोग तुरंत सो जाइए, झुक जाइए। और जाली थी हमारे जहाँ हम खड़े थे उसके पीछे, उसमें 1 फुट 1.5 फुट का गैप था, उससे बोले वो निकल जाइए। हम तो तत्काल वहाँ से निकले। हम भागते कूदते अपनी जान बचाते हुए जिस पहाड़ को 1 घंटे में ऊपर चढ़े थे, 15-20 मिनट में घोड़े वाले की मदद से कूद के पानी के नीचे पहुँचे। लगभग 2 घंटे बाद से गाड़ियाँ आना चालू हुई थी ऊपर से।
इसमें कई जख्मी आ रहे थे, कई ऐसे आ रहे थे जिनके परिवार के लोगों को वहाँ ऊपर गोली लगी हुई थी। बहुत ही भयावह, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐसा लग रहा था कि बम फूट रहा है, फिर जैसे कंटिन्यू हेलिंग चलने लगी तो सबको बताया चलो 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 चलो। बस्तर में इंद्रावती नदिया के सुखायल लेके कांग्रेस के किसान मन के संग चित्रकूट ले जगदलपुर तक पदयात्रा निकाले गए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और बस्तर के कांग्रेस के विधायक ये पदयात्रा में शामिल हैं। किसान मन आरोप लगाए कि सरकार के लापरवाही के स्थिति वो मन के फसल नुकसान हुए। कांग्रेस नेता दीपक बैज कही के प्रदेश के मुख्यमंत्री के आयमा चित्रकूट जलप्रपात ला पानी सप्लाई करे जाती, फिर आम लोगन ला पानी नहीं मिल पाते। जमीन के साथ हम समझौता नहीं करते और कम से कम भी 3000 एकड़ में हमारी फसल नुकसान हो चुकी है। अगर ये शासन और प्रशासन 1 महीना पहले हमें पानी दिया होता तो कुछ पैसे जो हमारी फसल है वो बचा सकते थे। सिंचाई मंत्री इसी बस्तर के हैं और मुख्यमंत्री बस्तर आते हैं तो इंद्रावती नदी का पूरा पानी खोल दिया जाता है, लेकिन पानी के लिए कोई चिंता करने वाला नहीं है। हम लोग किसानों के साथ मिलकर निश्चित रूप से आज इंद्रावती को बचाने के लिए आज चित्रकूट जलप्रपात से सब लोग भगवान शंकर भगवान का दर्शन कर और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का माल्यार्पण कर हम लोग पैदल निकलेंगे 40 किलोमीटर। इंद्रावती के बारे में जानते क्या हैं, जोरा नाला के बारे में जानते क्या हैं, उड़ीसा के साथ हमारे विवाद क्या हैं और सिर्फ इसमें नहीं महानदी में भी क्या विवाद हैं, थोड़ा इस बारे में दीपक बैज को अध्ययन करने की जरूरत है। अंबिकापुर में HSRP यानी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाए में परिवहन विभाग फिसड्डी साबित होती स्थिति है कि सरगुजा जिला में 1000 वाहन में घलो नंबर प्लेट नहीं लग सके, जबकि जिला में 2019 के पहले के 3,50,000 से ज्यादा वाहन पंजीकृत थे। ये नंबर प्लेट नहीं लगे में 30 अप्रैल के बाद वाहन मालिक वाला चालान गलत चुकाना पड़ सकते। बता दें कि साल 2019 के पहली गाड़ी मन में ये नंबर प्लेट लगाए जाते रहे। सुरक्षा ध्यान में रखते हुए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाए जाते हैं। रायगढ़ जिला में पीएम आवास के लक्ष्य पूरा करे में जिला प्रशासन के पसीना छूटा थे। योजना पर जिला 65,321 आवास के निर्माण के लक्ष्य मिले रही, जेकर तुलना में अब तक 45,000 आवास के निर्माण हो पाए। यदि आवास प्लस सर्वे में अब तक 1 लाख और नवा हितग्राही पंजीयन करवा चुके हैं। असल में नवा सरकार सत्ता में आती पीएम आवास के निर्माण प्राथमिकता लेकर आए के दावा करे रही, फिर 1 साल के बाद गला लक्ष्य अधूरा है। पिछले वित्तीय वर्ष में 45,000 मकान बनाने का लक्ष्य था, जिसमें 15,000 किस्त नहीं मिलने के कारण आज भी अधूरे पड़े हुए हैं। 33% लोगों को इसमें लाभ नहीं मिला है। अब फिर नया लक्ष्य ले आए हैं 85,000 का। तो भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल प्रचार कर रही है और वो लक्ष्य को पाने में असफल है। हमारे जिले में 60,000 आवास का हमें टारगेट मिला है, उसके अगेंस्ट में लगभग 85% आवास जो हमने स्वीकृत कर दी हैं और जो बचे हुए हैं वो उनमें से ज़्यादातर पलायन की वजह से या जो हितग्राहियों की मृत्यु हो चुकी है, जिनके हित उत्तराधिकारी नहीं है, उनकी वजह से, इस वजह से बचे हुए हैं। खबर सरगुजा के नरेशपुर ले, जहां शादी के बाद चौथिया कार्यक्रम आए लोगन में बवाल हो गई। दूल्हा दुल्हन पक्ष में जम के मारपीट हुई। असल में यह मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के नरेशपुर गांव के ब्याह के बाद चौथिया के कार्यक्रम चला रही। यही मेरा डांस करे लेके वर और वधु पक्ष में विवाद हो गई, बात मारपीट तक पहुंच गई। एक बाद लड़की पक्ष वाला शिकायत करे पर दुल्हन सहित कोतवाली थाना पहुंची। पुलिस आरोपी मन के खिलाफ मामला दर्ज कर ले जाँच शुरू कर दी। जिसे नाच रहे थे ना, मैं तो नहीं नाच रहा था, मैं देख रहा था, तो लड़ाई हुआ तो उसी मेरा भतीजा लोग को मार रहे थे, तो इस छुड़ाने के चक्कर में मेरे को मार दिया। दिनेश देवांगन के साथ मारपीट की जो नमतगिरी गांव का है, तो दिनेश देवांगन और उसके पक्ष के लोग जो है शिकायत करने आए थे। दोनों पक्ष के लोग थाने आए थे शिकायत करने के लिए और उसमें मारपीट का अपराध दर्ज किया गया है। धारा 296 भी 115(2) और 35 BNS के तहत में और जाँच की जा रही है। कोरबा शहर के 2 हिस्सा में बांटने वाला हसदेव बाई तट नहर के हालत जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं। नहर के हालत लदे के किनारे बसे बस्ती के लोगन डराए हुए हैं। लोगन के कहना है कि कहूँ नहर के मजबूती ले मरम्मत नहीं कराएगी तो एक दरी फिर नहर टूटी और लोगन के जीवन ला खतरा में डाल दी। असल में शहर के मध्य ले निकले
नहर पड़ोसी जिला के किसान बर तब वरदान साबित हुआ थे। फिर कोरबा शहर के लोगन ये नहर के स्थिति हमेशा अपन परिवार के कोनो न कोनो सदस्य लोग खो देते। वहीं पूर्व पार्षद बताइस कि ये नहर के लाइनिंग टूट चुके हैं, तटबंध घलो जर्जर हो चुके हैं और एक किनारे बसे बस्ती के लोगन डराए हुए हैं। मैं तो कथों अगर नहर फुटथे ना तो इरिगेशन के अधिकारी मन हो जाए सावधान, काहे कि वहां जनता फिर ओमला ठीक कर दी गई। हमन के निवेदन है पत्र के माध्यम से, लिखित माध्यम से, नियम के माध्यम से, और अतका बार कहे के बाद भी अगर ओमन सोए है ना तो फिर जनता जगाए जानते और जनता फिर कोरबा ले अधिकारी भगाए भी जानते। एक छोटे से ब्रेक पर रुकबो, जल्दी लौटते हैं।